हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 5 करेंगे बच्चों हम। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 है बच्चों हमारा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। ठीक है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि देखिए, जैसे कि ये एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक और वृत्त है। ठीक है, तो जो इस केंद्र बिंदु से और ये बड़े वाले वृत्त की जो है त्रिज्या वो है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से, मतलब ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को काट के निकाल दिया गया। मतलब जो ये वृत्त है ना बच्चों, इसको काट के निकाल दिया गया है। ठीक है, तो अब कह रहा है शीट के शेष भाग, जो ये शीट का शेष भाग बच गया ना, ये वाला, जो ये वाला भाग बच गया है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये तो चीज कट के निकल गई है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली। अब ये जो शेष भाग बचा है, इस भाग का हमें यहाँ से यहाँ तक ये जो बचा है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? आपने इस सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डायग्राम को समझना है। ठीक है, ये बड़ा वृत्त है एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। फिर इस बड़े वृत्त में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काटकर निकाल दिया गया है। और जो ये शीट का जो शेष भाग बचा है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्ताकार शीट की त्रिज्या। यहाँ पे हम त्रिज्या लिखेंगे, क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम त्रिज्या लिख लेते हैं, क्योंकि बड़ी जो वृत्त की त्रिज्या है ना, वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है ना। तो वृत्ताकार शीट की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकाले गए वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो बड़ा वाला वृत्त है हमारा, बड़ा वाला वृत्त, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर की 2, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फार्मूले पे हमने ये अपना जो हमारा ये पाई का मान है उसे पुट कर दिया। 3.14 हमें लेना था। और आर हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हमने 4 को 2 बार ले लिया, क्योंकि आर की 2 है यहाँ पे। 4 गुणे 4। अब देखिए 4 चौक 16 होता है, 16 को हम इससे गुणा करेंगे 3.14 से, 3.14 से, तो हमारा इतना आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है बच्चों, इसलिए स्क्वायर जरूर लगाना है। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला बड़े वाले वृत्त की क्षेत्रफल, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जो हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बनाया गया है। तो ये हमने छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल ली, जो हमने काट के निकाल दिया है। निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर की 2, और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चों वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर है। तो पाई का मान 3.14 लेकर त्रिज्या को हमने 2 बार लिख लिया। आर की 2 है तो 3 गुणे 3 हो गया। अब हमने यहाँ पे गुणा कर दिया है, 3.14 से 9 को गुणा कर दिया, तो ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों कि जो ये तो कट के निकल चुका है। ठीक है ना, ये जो क्षेत्रफल इतना कट के निकल चुका है ना। अब जो ये शेष पार्ट बच गया है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वृत्त में से ये जो छोटा वृत्त था इसको हम माइनस कर देंगे। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल आया उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा शेष भाग निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे शेष वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर लिखा ये, और ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है। इन दोनों को हमने बीच में माइनस किया,
तो हमारा जो शेष भाग बचा है वृत्त का, उसका क्षेत्रफल ये हमारे सामने आ गया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, पर फिलहाल मैंने यही तरीका आपको करवाया है, तो इसी तरीके से करिए। किसी और वीडियो में वो दूसरा तरीका भी मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए, तो प्लीज़ 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 आप लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरी वीडियो में जो भी कमी आपको नज़र आती हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप वो मुझे बता सकते हैं, उस तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी उन कमियों को सुधारने की। धन्यवाद।